बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हूं, ख़ास तौर पे आर्मी के सोल्जर की जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने या आर्मी ने अनाउंस कर दी हैं सोल्जर की रिक्रूटमेंट, और उसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की जॉब्स के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट के हवाले से और साथ साथ आने वाली लेटेस्ट स्कॉलरशिप्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। अब बात करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज, आपको ऑनलाइन अप्लाई, बैंक में चालान सबमिशन, ईटीसी और सीवी के रिलेटेड या जो भी आपको काम होता है वो सारा घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई करना है तो सिंपली कौन सी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे सिंपली आपने सर्च करना है www.joinparkarmy। यहाँ पे आपने जैसे सर्च करना है, यहाँ पे आके टॉप पे लेफ्ट साइड पे एक आपको वेबसाइट शेयर की जा रही है www.joinparkarmy.vpk। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारी वीडियो शेयर की जा रही है। फ्रंट पे आपको जहाँ पे ज्वाइन नो का ऑप्शन किया जा रहा है, आपने ज्वाइन नो पे जाके देखना है। यहाँ पे आके आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे सोल्जर की रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आके कोर्स डिटेल आप डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पहले एलियत जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस डिटेल को जानेंगे तो उसके बाद ही आप सारा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इसको स्टडी अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पे जैसे ही आएंगे, होम पे नीचे बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे सोल्जर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे क्लिक डिटेल पे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो अप्लाई पर है वो 15 अप्रैल है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपना नेम मेंशन करना है। जो आपका रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपका नेम है, आपने वो मेंशन करना है। ठीक है, और क्या करना है, उसके बाद फादर नेम आपने यहाँ पे देना है यहाँ पे आके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके आपका जो हमारा जो रिलीजन है, हमारा इस्लाम है, वो आपने मेंशन करना। उसके बाद यहाँ पे सुन्नी जो है वो ऐड करेगा। यहाँ पे मैं CNIC एंटर कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके CNIC ID का ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फादर का CNIC की बात आती है तो मैं यही CNIC ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं यही CNIC बार बार एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ASRO ओरिजिनल सेंटर, भर्ती के लिए भर्ती या रेजिमेंटल सेंटर का इंतखाब करें। आपने जो भी कोई सेंटर सेलेक्ट करना है या कोई रीजनल रेजिमेंटल सेंटर सेलेक्ट करना है वो आपने देख लेना है। यहाँ पे डोमिसाइल आपका कौन से एरिया से, लाइक मेरा बहावलनगर से है तो वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ बहावलनगर, आप बहावलपुर जो मेरे करीब है वो बहावलपुर है। तो यहाँ पे रेजिमेंटल में सेंटर की बात करूँ तो मेरे पास बहावलनगर सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास कौन सा है, फिर मेरे पास आर्म फोर्स कैंट नौशहरा जो भी मेरा करंट रहता है वो मैं उसको चूज़ करूँगा। लाइक अभी मैं इसी पे आता हूँ बहावलनगर पे, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके ये मेरे सामने पुलिस स्टेशन जो भी है, लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरे करीब जो भी है मैं बहावलनगर कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोविंस कौन सा है, पंजाब है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा बहावलनगर है एग्जांपल के तौर पे। तहसील भी बहावलनगर है। ठीक है, यहाँ पे मैं बैक आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वो फॉर्म के ऊपर क्लिक हो गया। यहाँ पे आके तहसील पे मैं क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। ठीक है, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा फॉर्म को दोबारा फिल करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा ये मूव फॉरवर्ड हो गया तो दैट्स वाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके मैं अब क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सोल्जर पे जैसे यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके फॉर्म XYZ मैं ये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फादर नेम भी मैं ये एंटर कर देता हूँ। उसके बाद रिलीजन हमारा इस्लाम, उसके बाद फ़िका सुन्नी। उसके बाद कार्ड नंबर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फादर का कार्ड नंबर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है, बहावलनगर है तो बहावलनगर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका एरिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन में BWN है वो ऐड कर देता हूँ। सेलेक्ट प्रोविंस हमारा पंजाब आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा आता है, बहावलनगर लाइक कर लो। और तहसील भी बहावलनगर है। उसके बाद यूनियन काउंसिल जो भी है आपने चूज़ करनी है, लाइक मैं मदरसा कर लेता हूँ। तो बस कलंदर शाह कर लें, जो भी मुसा बूता, नूर शाह, तख्त महल, इताड़। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, या ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे विलेज नंबर, आपने यहाँ पे विलेज नंबर आपका आ गया। पोस्ट डाकखाना ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आके पोस्ट ऑफिस यहाँ पे ये मैं मेंशन कर देता हूँ। PTCL नंबर की बात आती है तो वो मैं यहाँ पे अपना ही नंबर दे देता हूँ 202767 पे। उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का मोबाइल नंबर 0301 20 22 670।
यहाँ पे वाला साहब का मोबाइल नंबर तो वही मैं अपना दे देता हूँ। तो आपने इसी नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन इंफॉर्मेशन अंडर मैट्रिक, इलिटरेट, अंडर मैट्रिक जो भी है, मैट्रिक के लोग कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, मैट्रिक आपने की हुई है, आपने मैट्रिक साइंस के साथ की या आर्ट के साथ की, वो आप बताएंगे। टोटल मार्क्स 1100 थे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो थे आपके, वो एग्जाम्पल के तौर पर 990 थे। उसके बाद ग्रेड आपका कौन सा था, यहाँ पे आके मैं 990 की बात करता हूँ। ग्रेड आपका A+ था या A था, वो चूज़ कर लें। डिवीजन आपके फर्स्ट कर लें। एजुकेशन जब बोर्ड लाई, एग्जाम्पल के तौर पर BWP बोर्ड था, वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। एडिशनल डिटेल आप हाफ़िज़ कुरान है, वर्ड ऑफ आर्मी है, ठीक है, वर्ड ऑफ वांटेड है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, नर्सिंग डिप्लोमा है। लाइक मेरा कंप्यूटर डिप्लोमा है तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे तारीख बताइश आपने इंटर करने एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में कर लेता हूँ। कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा आपने किया है वो आप बताएंगे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डिजी स्किल से किया है तो वो मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आगे अगर GOVT कर देता हूँ गवर्नमेंट का। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, कंप्यूटर वर्ड बेस आपने, अब आप इब्तदाई टेस्ट क्या कैसे देना चाहते हैं, कंप्यूटर बेस पे या रिटर्न, आप रिटर्न देना चाहते हैं या कंप्यूटर पे, आप कंप्यूटर पे करें। उसके बाद वालिद की तालीम आपने वो मेंशन करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे इलिटरेट या मेंशन कर दें। एग्जांपल के तौर पे वालिद का प्रोफेशन आप मेंशन कर दें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दें, उसको वालिद का ओहदा कर दें। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं जो भी है वालिद साहब आपके करते हैं वो आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैं एग्जांपल के तौर पे ये मेंशन कर देता हूँ, अपनी तरफ से लिखी जा रहा हूँ, आपने वो चूज़ करना है। यहाँ पे फादर आपकी जिंदा या डेथ हो चुकी है, आपने जिंदा है तो लाइफ चूज़ करना है, अगर डेथ हो चुकी है तो आपने डिसीज चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आती है मंथली इनकम आपकी बात आती है, तो यहाँ पे वो चीज़ इंटर कर लें। उसके बाद ये बाप और माँ फिक्स मदर और आप साथ मदर के साथ रह रहे हैं, बाप के साथ, वो आपने इंटर करना है। यहाँ पे कैंडिडेट बोरोड अब बाय मदर एंड बोथ, ठीक है। यहाँ पे आके आप भाइयों की तादाद 4 आप एग्जाम्पल के तौर पे कर लें, बहनों की तादाद 1 कर लें। तो बहन भाइयों की का आपका पैदाइशी नंबर सेकंड एग्जाम्पल के तौर पे मेरा है तो वो मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ पे आके मेरा कोड आ रहा है, ये कोड में मेंशन करूँगा SODUZR। यहाँ पे ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा मेरे सामने यहाँ पे वो भर्ती के लिए वो इधर यहाँ पे वो कह रहे हैं नो कैपेसिटी इज सिलेक्टेड ऑफ द रिक्रूटमेंट सेंटर। रिक्रूटमेंट सेंटर हमने सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे आके वो चूज़ करेंगे हम, ठीक है। नो कैपेसिटी इन द सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट ऑफिस, आपने वो चूज़ करना है। यहाँ पे आके रिक्रूटमेंट ऑफिस हमने देखना है, यहाँ पे आके मिस्टेक होगी, हमने उसको फिल आउट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके हम लाइक एग्जांपल के तौर पे हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, मतलब आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल भावलनगर है तो आप यहाँ पे आके जो भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये चूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ पे आके हम दोबारा सबमिट करते हैं। अब क्या कहते हैं, अब हम देखें नो कैपेसिटी इन द सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट ऑफिस। यहाँ पे हमने कोई छोटी सी मिस्टेक की, यहाँ पे आगे हमने प्रोविंस सेलेक्ट करना था पंजाब, ठीक है। अब हमने आगे मूव करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारा पंजाब है, उसके बाद तहसील भी हमारी पंजाब मीन्स भावनगर है, यूनियन काउंसिल हमारी लाइक एग्जाम्पल के तौर पर ये है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब हम सेलेक्ट करके देखते हैं अब हमारा क्या होता है। यहाँ पे आप सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह दोबारा हम देख लेते हैं नो कैपेसिटी इन द सिलेक्टेड। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ मिस्टेक की है, वो हमने रीड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके हम कर लेते हैं, हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके नीचे हम देखते हैं भर्ती के लिए दफ्तर या रेजिमेंट सेंटर का इंतखाब करें। यहाँ पे आके हम रेजिमेंट सेंटर का इंतखाब कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारा बहावलनगर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आके सारी चीज़ें हमारी ऐड अप हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आके हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारी आ गई है, नीचे टेस्ट वो भी हमारा आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आके आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे आके ईच एंड एवरीथिंग हमारी क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे आके हम सबमिट कर पे क्लिक करें। सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने भी ऐसे करना, अपना जो फॉर्म है वो सही तरह सबमिट करना है और इंशाल्लाह ताला ये जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा, होप सो। और यहाँ पे आके इजीली आप अप्लाई, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट वर्ड यूज़ किए हैं, ये नाम वगैरह शॉर्ट वर्ड यूज़ किए तो वो इंटर नहीं कर रहा। तो दैट से जब आप ये प्रॉपरली तरीके से मेंशन करेंगे तो आपका भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो होप सो आपको ये अप्लाई का मेथड पता चल चुका होगा। और इस तरह का जानने के लिए, इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह।